हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में। इस सेशन में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सेशन नंबर 7 कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी चल रहा है, जहां पर हम लोग 100 सेशंस कवर करेंगे। देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, तो चलिए पहले अपनी रेपलेट पर चलते हैं। ये हमारी ऑलरेडी सेशन नंबर 6 खुला हुआ था, तो माई रेपल्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना ऑप्टिमम कोर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे एक नई रेपल क्रिएट करते हैं, Node.js का टेम्पलेट और लेसन नंबर 7, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो क्रिएट कर लेते हैं, रेपल अपनी क्रिएट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड द कंपैरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से एक ऑपरेटर होते हैं। देखिए, इक्वल टू यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इक्वल टू सिंपल सी बात है, कंपेयर कर रहा है, बस देख रहा है, ठीक है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो लेट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट b इज इक्वल्स टू, मैंने इसको 8 कर दिया, ठीक है, लेट c इज इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग बना दिया जो आप ये देख रहे हो, लेट d इज इक्वल टू और 8 कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। ठीक है ना। सो console.log लेट्स कंपेयर करते हैं हम लोग ए और बी को। ठीक है ना। सो ए इक्वल टू बी, ऑब्वियसली यहाँ पे एरर देगा, यहाँ पे कॉमा की जरूरत है। ठीक है ना। ए इक्वल टू बी, यहाँ पे हमें क्या देगा, ध्यान देखना, ये यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा है। असाइनमेंट होता है इक्वल टू से, याद होगा आपको, लेकिन इक्वल टू मतलब यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या ए बी के बराबर है या नहीं, क्या ए बी के बराबर है या नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, लेट्स कंपेयर ए एंड बी, ऐसा करता हूँ, ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या ए बी के बराबर है, तो बोलेगा भैया फॉल्स, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियसली ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, अब मैं ए और सी को देखूँ, सी, तो आप बोलो सर ये ए तो नंबर है, सी स्ट्रिंग है, तो कैसे ये स्ट्रिंग होती है, जब भी हम इसको उसमें डाल देते हैं ना, डबल कोट में डाल देते हैं तो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, सिंगल कोट में डालेंगे तो भी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब क्या ए और सी बराबर है, तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, देखते हैं। यहाँ पे ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग को हम कंपैरिजन में यूज करेंगे तो हमेशा उसको वो एक नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, याद रखिएगा ये बात, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अपनी स्लाइड्स में। ठीक है, ये देखिए, कंपेयरिंग डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अगर हम बात करेंगे, जब भी हम स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर करेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको जीरो में कन्वर्ट करेगी। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसको वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, जैसे यहाँ तो मैंने अभी स्ट्रिंग को 5 बनाया है तो उसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड लिख दूँ, सिद्धार्थ लिख दूँ, तो उस केस में ये नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सिद्धार्थ लिख दूँ तो बोलेगा भैया मैं सिद्धार्थ को कैसे नंबर में कन्वर्ट करूँ, तो उस केस में आप देखना ये फॉल्स दे देगा हमें। ठीक है ना, ए और सी बराबर नहीं है उस केस में, क्योंकि कन्वर्ट ही नहीं कर सकता ना, वो कहेगा भैया मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अब ये कर लेगा कन्वर्ट। ठीक है, तो आप देखोगे ये इक्वल टू मतलब चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि भाई क्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर स्ट्रिंग है तो कन्वर्ट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल टू लगा दूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो उस केस में ये चेक करेगा कि भाई क्या ये दोनों बराबर हैं और क्या इनका टाइप भी बराबर है, क्या इनका टाइप भी सेम है। तो ये देखना, क्या ये दोनों बराबर हैं और क्या इनका टाइप भी सेम है। तो नहीं भैया टाइप तो सेम नहीं है, चाहे आप बोल सकते हो नंबर्स बराबर हैं लेकिन टाइप सेम नहीं है, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। आप देखो यहाँ पे इक्वल टू मतलब ये चेक करता है क्या ये बराबर हैं या नहीं। इक्वल टू चेक करता है क्या ये बराबर है और इनका टाइप भी बराबर है या नहीं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है सर, इसी को कॉपी कर लो। तो इसको हम क्या करते हैं, ए एंड सी कर दिया, ठीक है। लेट्स कंपेयर वैल्यू एंड टाइप।
वैल्यू एंड टाइप, ठीक है, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या देखते हैं, क्या ए और बी बराबर नहीं है, तो उसके लिए क्या है, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ऐसा है, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो ये बताएगा, देखिए क्या बताएगा, देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए नॉट इक्वल टू बी, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू है भैया, ए बी के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली दिख रहा है ए बी के बराबर नहीं है। तो ये देखिए आपने, नॉट इक्वल टू मतलब वैल्यू भी बराबर नहीं है और टाइप भी बराबर नहीं है, ठीक है ना, वैल्यू भी बराबर नहीं है और टाइप भी बराबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे और है बीच में, और क्या मतलब है बताता हूँ, देखो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉट इक्वल टू अगर मैं कर दूँ तो अब देखना क्या आंसर करेगा। सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू तो बराबर है दोनों की, लेकिन टाइप बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रू ही आंसर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रू ही आंसर किया इसने ए और सी में। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू तो सिंपल सी बात है, ए और बी बराबर नहीं है। यहाँ पे कहेगा ए नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि ए जो है सी के बराबर नहीं है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तब भी ये ट्रू देगा, और अगर मान लीजिए इनका टाइप बराबर नहीं है तब भी ये ट्रू देगा। और ऑपरेशन है बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू तो बराबर थी लेकिन टाइप बराबर नहीं था, तो इसलिए इसने ट्रू बोला कि भाई बराबर नहीं है इनका टाइप, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ग्रेटर देन और लेस देन तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। console.log, so compare A and B, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमा, क्या ए बी के बराबर बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, बताइए, क्या ए जो है बी से बड़ा है, अरे फॉल्स आएगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो आप, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना चाहते हो तो ये भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ए जो है वो छोटा है, बड़ा नहीं है। ऐसे अगर आप ए और सी को कंपेयर करोगे तो भी जैसे मैंने बताया था, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग को कंपेयर करते समय वो हमेशा वो चेक उसको नंबर में कन्वर्ट करेगी। तो क्या यहाँ पे देखना, ए और सी क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, क्योंकि मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया है। ए जो है वो सी के बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रू आएगा, लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूंगा तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और ये 5 बराबर है, ठीक है। ये ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन में फॉल्स आएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू और लेस देन, सिंपल सी बात है। ए और सी अगर आप देखोगे तो क्या ए सी से छोटा है, नहीं भैया, ए और सी तो बराबर है, छोटा तो नहीं है, तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो ऑब्वियसली बराबर है, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसलिए ट्रू आ जाएगा। इक्वल टू के साइन में वो ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाले ऑपरेशन भी समझ में आ गए। सिंपल सी बात है, इक्वल टू का मतलब ये है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या वो बराबर है। अगर बराबर होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या वो बराबर नहीं है, तो अगर वो बराबर नहीं होंगे तो ट्रू आएगा, बराबर होंगे तो फॉल्स आएगा। ऐसी ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब आपने देखा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, और जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई नंबर की बात की जाएगी, जैसे स्ट्रिंग की बात की जाएगी, स्ट्रिंग को कंपैरिजन करते समय पहले वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपैरिजन करेगा। अगर वो किसी को नहीं कर पाएगा तो इन दैट केस वो मतलब हमेशा फॉल्स ही आएगा। जो भी आप कंपैरिजन करोगे हमेशा फॉल्स देगा, हमेशा हर रिजल्ट में फॉल्स देगा, क्योंकि किसी वर्ड को अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो हमेशा फॉल्स रिजल्ट देगा, कंपैरिजन का रिजल्ट। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए ये भी देखना हमने। अब लॉजिकल ऑपरेटर देख लें। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है, 3 ही होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई लॉजिकल ऑपरेशन बनाता हूं, ध्यान से देखना, मैं एंड लॉजिकल ऑपरेशन आपको समझा रहा हूं, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू तभी देता है, गिव्स ट्रू ओनली व्हेन, ये तभी ट्रू देता है ओनली व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू, ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू। क्या मतलब है, देखिए बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि भाई लेट डी, हमने कोई नया वेरिएबल क्रिएट किया, डी इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर हम बात करें
हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, ए इज़ लेस देन 6 और यहाँ पे एंड करके ये ऑपरेटर बनता है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन 3। तो बताइए क्या ये दो कंडीशंस है, ए इज लेस देन 6, क्या ये ट्रू है? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ट्रू है, ए 5 है तो ट्रू है। बी ग्रेटर देन 3 है तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी ट्रू है क्योंकि बी तो 8 है, तो बी ग्रेटर देन 3 है। तो ये दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन वैलिड है, दोनों कंडीशन वैलिड है। जब दोनों कंडीशन वैलिड है तभी डी में ट्रू आएगा। तो console.log डी कर देते हैं, प्ले कर दो, ट्रू आ जाएगा। अरे डी कहीं अरे यार डी ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, ई कर देते हैं, ई कर देते हैं, ई। वैसे हम चेंज कर सकते थे ऊपर, अगर मैं डी को हटा दूं तो काम चल जाएगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो, क्योंकि मैं 2 बार लेट यूज़ नहीं कर सकता ना। ट्रू आ गया, तो तभी आएगा जब ये दोनों कंडीशन वैलिड होंगी, दोनों कंडीशन। अगर कोई भी फेल हो जाएगी तो हमेशा फॉल्स आएगा। जैसे अगर मैं बी लेस देन 3 कर दूंगा तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू 8 है, तो बी लेस देन 3 तो हो नहीं सकता, फॉल्स आएगा। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स आएगा हमेशा, ठीक है ना। अगर कोई भी कंडीशन इनवैलिड है तो एंड ऑपरेटर हमेशा फॉल्स दे देगा, ठीक है, हमेशा फॉल्स दे देगा, ठीक है। चलिए ऐसे अगर हम 3 डाल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बी की वैल्यू दी और यहाँ पे मैं 3 भी डाल सकता हूँ, एंड सी इज ग्रेटर देन 1, तो आप देखो अगर यहाँ पे, तो आप बोलोगे क्या सी ग्रेटर देन 1 है? हाँ बिल्कुल है, 5 है, हमारी स्ट्रिंग में है बट वो नंबर में कन्वर्ट कर दी जाएगी। बी ग्रेटर देन 3 है? हाँ बिल्कुल है। ए लेस देन 6 है? हाँ बिल्कुल है। तो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तभी यहाँ पे ट्रू आएगा डी पे। नहीं तो आप इसको कोई भी चेंज कर दो, ग्रेट लेस देन 1 कर दोगे, कोई भी चेंज कर दो, कोई भी कंडीशन इन तीनों में से अगर फॉल्स हो रही है तो ओवरऑल रिजल्ट एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स दे देगा। ये है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर तभी आपको 1 देता है या ट्रू देता है जब आपके सारी कंडीशन जिनका आप एंड कर रहे हो, जिनके बीच में आप लॉजिकल ऑपरेशन एंड लगा रहे हो, वो सब ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको और लॉजिकल ऑपरेटर बताता हूँ। और लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या होता है? ये आपको तब 1 देता है अगर कोई भी ट्रू हो जाए कंडीशन। अगर कोई भी आपके बीच में कंडीशन डाली है, अगर कोई भी ट्रू हो जाएगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है ना। ट्रू इफ एटलीस्ट 1 कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ डी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू 5 है तो ए लेस देन 6 ट्रू है कंडीशन। यहाँ पे मैंने और कर दिया। और कैसे लगाते हैं? 2 डंडे जो आपको ब्लैक स्पेस के नीचे दिखाई देगा, शिफ्ट दबा के लगेगा, ठीक है ना। बी ग्रेटर देन 10, क्या बी ग्रेटर देन 10 है? नहीं, ऑब्वियसली फॉल्स है ये कंडीशन। फिर मैंने लास्ट में डाल दिया सी लेस देन 1। अब देखो यहाँ पे ए लेस देन 6 ट्रू है, बी ग्रेटर देन 10 फॉल्स है क्योंकि बी की वैल्यू 8 है, और सी लेस देन 1 ये भी फॉल्स है क्योंकि सी की वैल्यू 5 है। तो ये फॉल्स कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन, लेकिन ये ट्रू है। तो कोई भी एक ट्रू हो जाएगी, हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू ही बनेगा। मैं जल्दी से यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ डी। देखो यहाँ पे प्ले करोगे तो आपको ट्रू दिख जाएगा। तो कोई भी अगर ट्रू हो गई तो काम चलेगा। अगर ये भी फॉल्स कर दूंगा मैं तो उस केस में सब फॉल्स हो गई तो आपका रिजल्ट फॉल्स बनेगा। तो कोई भी एक मिनिमम ट्रू होनी चाहिए। आप फाइनली देखो यहाँ पे फॉल्स ही बनेगा क्योंकि आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। तो और ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर समझ में आ गया। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू देगा जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी, बाकी सब जगह फिर वो फॉल्स दे देगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है एंड ऑपरेटर में तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। लेकिन और ऑपरेटर में एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आपको ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो आपको फॉल्स ही मिलेगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलो नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉट ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे डी जो है हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, डी को ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डी फॉल्स है तो मैं उसको ट्रू करना चाहता हूँ, तो अगर मैं डी को ऐसे कर दूँ तो डी इज इक्वल्स टू ये एक्सक्लेमेशन मार्क और डी। अब मैं अगर कॉन्सोल लॉग डी करूँगा तो क्या मिलेगा? तो ये क्या करेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उल्टा बना देगा, ठीक है। डी हमारा फॉल्स था उसको ट्रू बना देगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और तरीके से आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ डी इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं करूँ ए इज इक्वल टू बी, क्या लगता है ट्रू है कि फॉल्स है? यहाँ पे कंसोल लॉग डी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।
क्या ए और बी बराबर है? नहीं, फॉल्स आएगा, तो डी जो आएगा फॉल्स बनेगा, फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, अगर मैं यहां पे नॉट ऑपरेशन लगा दूं, तो ए इक्वल टू बी फॉल्स है, ए इक्वल टू बी फॉल्स है, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ट्रू बन जाएगा, तो डी जो है वो ट्रू बन जाएगा। तो आई होप ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गए हैं। एंड मतलब सभी ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर में अगर सारे फॉल्स हैं तभी फॉल्स मिलेगा, अगर कोई भी ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमेशा उसका उल्टा करने की कोशिश करता है, अगर हम ए इक्वल टू बी की बोलेंगे तो फॉल्स मिलेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कंडीशंस के ऊपर ही लगता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो आई होप ये कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग और ऑपरेटर्स को देखेंगे, थोड़े और एक दो ऑपरेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।